Hello, welcome back to my channel, My Change Diaries. 25 वो एज जब हम 18 ईयर्स जब क्रॉस करते हैं एंड हमें लगता है कि जब तक हम 25 ईयर्स के होंगे तो हमारी लाइफ में सब सेट होगा। हमारा लव लाइफ, हमारा फ्यूचर, हमारा करियर सब सेट होगा। लेकिन आप भी ये महसूस कर सकते हैं कि जब हम 25 की एज में पहुंचते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं लाइफ में। बहुत सी ओवर थिंकिंग चल रही होती है हमारे माइंड में एंड हम बहुत सी चीज़ों से घिरे होते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपसे 5 पॉइंट बताऊंगी विच आई शुड नो व्हेन आई वाज एट माय एज ऑफ 25। सो फर्स्ट इज, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रेस एवरीवन व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 25। सो मेरी कोशिश रहती थी कि मैं कुछ भी जो क्रैक करूं या मेरे पास कुछ चीज़ें हैं तो लोग मेरे से इम्प्रेस हो। मुझे उनकी वैलिडेशन चाहिए होती थी कि अगर ये मेरे पास है तो मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। बट व्हाट हैपन कि आप कभी-कभी दूसरों को इम्प्रेस करने में, दूसरों की अटेंशन पाने में आप खुद को खो देते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि एट द एज ऑफ 25 try to discover yourself, who you are, what you want in your life. It's very important. Second is, it's totally fine if you are starting your career very late. It's like आप उस रेस का हिस्सा बन जाते हो। अगर आप में 25 की एज तक अभी तक नहीं जाना है कि आपको करना क्या है, आपने अपना पैशन नहीं एक्सप्लोर किया है या नहीं जाना है, सो इट्स टोटली फाइन एंड इट्स फाइन टू स्टार्ट लेट। कुछ लोग अपना पैशन जो होता है 25 की एज में फाइंड आउट कर लेते हैं और कुछ 55 की एज में करते हैं। कभी कभार हम दूसरों को देख के कंपेयर करते हैं कि उसकी लाइफ में तो ये सब हो चुका है, ये भी हो गया, ये तो मैंने चाहा था अपनी लाइफ में। बट इट्स फाइन, ये उनका टाइम है जो उनको पहले मिल गया है। हमारा टाइम भी आएगा, भले लेट से आएगा लेकिन आएगा। अपनी मेहनत पे हमेशा भरोसा रखो एंड इट्स फाइन इफ़ योर करियर इज स्टार्टिंग लेट। बिकॉज एक कोट मैंने पढ़ा था, जिन जल्दी सक्सेस मिलती है वो एक एटीट्यूड, ईगो बिल्ड करते हैं आपके अंदर। बट अगर आप स्लोली स्लोली अपनी लाइफ में सक्सेस पाते हैं तो वो आपका कैरेक्टर बिल्डअप करता है। बिकॉज आप बहुत से फेज से गुजर चुके होते हो एंड आपके अंदर वो एटीट्यूड, ईगो नहीं आता है। आपका एक कैरेक्टर बिल्डअप करता है जो कि एक काम, एक कंपोज होता है। दूसरों को देख के कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। या तो उनकी जर्नी से सीखो और या तो अपनी जर्नी पे भरोसा रखो कि देर से ही सही लेकिन सही और अच्छा मिलता है। थर्ड वन इज टेकिंग केयर ऑफ माई मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। आज मैं 25 प्लस हो गई हूँ एंड बहुत ही जल्द 30 की होने वाली हूँ। एंड नाउ आई थिंक लाइक कि मुझे अपनी बॉडी और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप 24-25 एज में होते हो, मे भी बहुत से लोग उस टाइम कमाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि हम उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करना नहीं जानते उस वक्त। हमें लगता है हमें पार्टी करना चाहिए, अच्छी ड्रेसेस खरीदनी चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, मॉल जाना चाहिए दोस्तों के साथ, फुल टॉस इंजॉय करना चाहिए। बट व्हाट आई फील लाइक, आई विश कि मैंने 25 ईयर्स, नॉट 25, मतलब उससे भी पहले मैंने अपने खाने का ध्यान रखा होता, फिजिकल वर्कआउट पे ध्यान दिया होता एंड मेरे को लोगों को और सिचुएशन को फ़िल्टर आउट करना आता कि आपके माइंड के लिए क्या हेल्दी है, आपके इन्वायरमेंट के लिए कौन हेल्दी पर्सन है। इसे हम सामने रखें जो आपको मेंटल पीस दे और किसे हटा दें जो आपको डिप्रेशन दे। दूसरी चीज़, खाना। आई शुड ईट क्लीन। बिकॉज क्या होता है ना कि हम बाहर रहते हैं, आई नो ऑप्शन बहुत कम होते हैं, लेकिन एक तरफ ऑप्शन ये भी होते हैं हेल्दी खाने का। बट एट द एज ऑफ 25 वी ओनली चूज टू ईट अनहेल्दी, नॉट अ क्लीन फूड। एंड ये 29 और 30 की एज में आके आपको 50 वाली फील देगा। सो जो भी ये वीडियो देख रहा है, आई विल टेल देम, अगर आप अपना क्लीन फूड खाओगे, फिजिकल वर्कआउट करोगे एंड मेंटल हेल्थ पे ध्यान दोगे तो आई थिंक कि आपका करियर, फ्यूचर गोल सब कुछ आपको अचीव कराएगा। फोर्थ, यहाँ पे मैं रखना चाहूँगी फाइनेंशियल लिटरेसी। आई नो हम 25 की एज में हमें ये नहीं पता होता व्हाट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी।
कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे हमें सेव करना चाहिए, इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स जो अपने होते हैं वो भी आपको स्टार्टिंग से ये नॉलेज धीरे धीरे देनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, इनबिल्ड कर देनी चाहिए। क्योंकि हम जब कमाना स्टार्ट करते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, हमें किससे क्या रिटर्न मिलेगा। क्योंकि हमें सिर्फ ये दिखता है कि हमें अपने ऐशो आराम पे अभी खर्चा करना है। तो अगर हम 20K भी कमा रहे हैं ना, तो उसमें भी हम लोग सेव करके टाइनी टाइनी अमाउंट जो होता है ना उसको भी सेव करके हम लोग, वो बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वैसा कुछ कर सकते हैं। तो अगर वहाँ से एक छोटा छोटा स्टेप लेना स्टार्ट करें तो फाइनेंशियल लिटरेसी जो होती है ना, इन्वेस्टमेंट होता है, वो आपको बाद में जाके बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। सो एट द एज ऑफ 25 एवरीवन शुड हैव फाइनेंशियल लिटरेसी। एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए, इन्वेस्ट करो ना करो लेकिन एक नॉलेज होनी चाहिए। आई नो सबकी सैलरी एकदम से नहीं एक बहुत ही हाई अमाउंट से स्टार्ट होती है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप उस स्टेज तक पहुंचते हो जहाँ पे आपकी सैलरी उस अमाउंट तक पहुंच गई जहाँ पे आप सेव इन्वेस्ट हर चीज़ कर सकते हो, तो एक ऐसी नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए। फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी इट इज़ टू बी सेल्फिश एंड लव योर सेल्फ। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को सेल्फिश बनाना एंड खुद से सेल्फ लव करना बहुत ही लेट स्टार्ट किया है। मे बी बहुत लोगों से धोखा खाना लिखा था एंड वो खाने के बाद शायद उससे मेरे थोड़ी बहुत नॉलेज एंड चीज़ें मेरे को पता लगी। बट या सेल्फ लव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पता है क्या होता है, जब आप खुद से सेल्फ लव करते हो ना, तो आपको कौन लाइफ में प्यार कर रहा है, कौन आपको पूछ भी रहा है नहीं पूछ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आई एम टेलिंग यू, ये मेरा आजमाया हुआ है एंड इट्स एक्चुअली वर्क। आप खुद के बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, आपका खाना आप अच्छा खा रहे हो, आपका मेंटल पीस अच्छा है, मेंटली आप हेल्दी हो, एंड आप इट इज़ जैसा आप खुद से मतलब रख रहे हो। तो आई फील लाइक कि आपकी लाइफ में कोई इतनी ज़्यादा बसड़ होगी नहीं कभी, अगर आप खुद पे ध्यान दोगे, खुद से प्यार करोगे। एंड सेल्फिश बनना इट्स नॉट बैड, मुझे नहीं लगता है। बिकॉज बहुत सा ऐसा लाइफ में टाइम आता है कि आपको सेल्फिश बनना पड़ता है, अपने लिए बनना पड़ता है। क्योंकि जब आप एक टाइम दो टाइम दो से ज़्यादा टाइम आप धोखा खा लेते हैं, तो वहाँ आपको सेल्फिश बनना पड़ता है, वहाँ आपको स्टोन हार्टेड बनना पड़ता है अपने लिए। एंड दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। सेल्फ लव इज़ नॉट अबाउट आप सोलो डेट पे जा रहे हो, सोलो ट्रैवल कर रहे हो, अपने लिए न्यू ड्रेस खरीद रहे हो, विच इज़ फाइन। बट आप अपने लिए क्या स्टैंड ले रहे हो, आप अपने आप को किस सिचुएशन में खुद को चूज़ कर रहे हो, अपने आप को किसी के आगे डाउन नहीं फील कर रहे हो, उसे कहते हैं सेल्फ लव। सो एट द एज ऑफ 25 I should know these 5 points. And thank you for watching this video. Please like and subscribe my channel. Thank you. Bye.